नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल शर्मा दिशा इराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे, आपने बहुपद के बारे में अध्ययन किया था। हमने जो पढ़ा था वो 2.1 कंप्लीट कर लिया था बहुपद के बारे में, कि बहुपद के शून्यांक तक समझ रहे थे। चलो आज आगे बढ़ते हैं, 2.2 के बारे में अध्ययन करते हैं। और उसके बारे में क्या है, बहुपद के शून्यांक व उनके गुणांकों में संबंध। पहले शून्यांक समझते हैं, फिर गुणांक समझते हैं, और शून्यांक और गुणांक के बीच क्या संबंध होता है ये भी समझते हैं। दोस्तों, पहली चीज, शून्यांक मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि क्या होते हैं शून्यांक। आज अपन शून्यांक व गुणांक के बीच में संबंध है वो पूरा पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप तैयार होंगे? जी बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं आज अपन कौन सी प्रश्नावली, 10.2। तो दोस्तों, सॉरी 2.2, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, ध्यान से सुनिए। बहुपद के शून्यांक कितने, देखो द्विघात बहुपद के, अपने को कौन सा द्विघात बहुपद के शून्यांक समझने हैं। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, द्विघात बहुपद के अपन ने शून्यांक निकाले थे। कितने आए थे? दो आए थे, दो शून्यांक आए थे। कितने? दो शून्यक आए थे। कितने शून्यक आए थे? दो शून्यक आए थे। तो साहब, अगर अपन उन दो शून्यकों के बारे में अध्ययन करें, उन शून्यकों को मान के चलें, तो होता क्या क्या है। और मैंने द्विघात बहुपद का व्यापक या प्रसार रूप भी आपको बताया था, व्यापक रूप भी बताया था। क्या होता है बेटा? पी एक्स बराबर क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके शून्यांक दो होते हैं, और शून्यांकों को अगर अपन मान के चले कि दो शून्यांक में से एक अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो आपको याद है अपन उनके बारे में देखें तो शून्यांक का योगफल किसके बराबर होता है? माइनस अक्स का गुणांक बटे में अक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। बेटा क्या होता है? माइनस अक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? ये शून्यंकों का योगफल होता है। ऐसे ही दूसरा संबंध क्या होता है? दो ही तो संबंध होते हैं बेटा। एक संबंध तो अपने योगफल का हो गया, दूसरा क्या हो गया? शून्यकों का गुणनफल का। और शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है? अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो ध्यान से समझते हैं बेटा, पहले चीजें लिखते हैं फिर समझते हैं। यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद के क्या हो? दो शून्यंक हो। ध्यान से सुनिए, और कौन से उसके हो वो भी समझते हैं। हाँ, नोट कर ले, एक एक पॉइंट नोट करना बेटा। यहां आप हेडिंग डाल दें, बहुपद के शून्यक व गुणांकों में संबंध। क्या बेटा? वापस सुने, क्या बेटा? बहुपद के शून्यक। हाँ जी साहब, बहुपद के शून्यंक, बहुपद के शून्यक व व किसके मध्य? किसके मध्य? गुणांकों के मध्य। किसके मध्य बेटा? बोलो जल्दी से, गुणांकों के मध्य। हाँ जी साहब, गुणांकों के किसके मध्य? वापस बोलो, गुणांकों के मध्य संबंध। गुणांकों के मध्य संबंध है, गुणांकों में संबंध की बात है बेटा। गुणांकों में संबंध। क्या? गुणांकों में संबंध बेटा रह जाएगा ध्यान में? बिल्कुल सर, बिल्कुल रह जाएगा ध्यान में। अब देखो ध्यान से सुना, मानना कि अपने पास एक द्विघात बहुपद है। बहुपद कौन सा है? बहुपद मान लेते हैं अपन। अपन ने व्यापक रूप बताया था कि पी अक्स बराबर क्या होता है सर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बताया था ना ऐसा? बिल्कुल। तो अपन इसके अपन दो शून्यक मानते हैं। एक शून्यक मान लेते हैं अल्फा, एक शून्यक क्या मान लेते हैं बेटा? अल्फा मान लेते हैं। दूसरा क्या मान लेते हैं बेटा? बीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बीटा। एक अल्फा और एक बीटा। ध्यान से सुनिएगा, चीजों को समझते हुए बेटा, ध्यान से सुनिए। अपन मान के चलते हैं, यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद के, यदि यदि अल्फा व बीटा, यदि अल्फा व बीटा किसके? इस द्विघात बहुपद के, द्विघात द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या है, यही मान लें तो बेटा लिख देते हैं, ये लो, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हैं। के क्या है बेटा? शून्यक हैं, शून्यक हैं। इसके शून्यक हैं। इसके क्या है बेटा? शून्यक हैं। तब ध्यान से सुनिए, तब क्या रिजल्ट बनता है, इनके जो संबंध होता है उनके बारे में अध्ययन करते हैं बेटा। पहले चीजें ध्यान से समझना। तब जो रिजल्ट होता है उसको समझना, ध्यान से समझना। पहला रिजल्ट क्या होता है? ध्यान से सुनिए, पहला रिजल्ट, पहला संबंध बताने जा रहा हूं मैं, या मैं ऐसा कहूं आपको, पहला रिजल्ट बताने जा रहा हूं भाई। क्या? पहला रिजल्ट या पहला संबंध बताने जा रहा हूं। पहला संबंध क्या होता है? शून्यकों का योगफल। क्या होता है बेटा? शून्यकों का योगफल।
शून्यकों शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योग या योगफल है ना, योगफल बराबर होता है। शून्य का योगफल क्या होता है बेटा, एक तो होता है अक्ष का गुणांक, तो अपन लिखेंगे माइनस किसका, अक्ष का गुणांक। क्या होता है बेटा, गुणांक, किसका गुणांक, अक्ष का गुणांक। रह जाएगा ध्यान में, किसका गुणांक, अक्ष का गुणांक। क्लियर है बेटा, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है बेटा, अक्ष का गुणांक। ठीक है, थोड़ा इसको वापस सही से लिख देते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए, मार्कर भी चेंज कर देते हैं समझाने के लिए। बिल्कुल, माइनस अक्ष का गुणांक। क्लियर है, माइनस अक्ष का गुणांक। ठीक है, हाँ जी सर। बट्टे में होता अक्ष स्क्वायर का गुणांक। बट्टे में क्या होता है बेटा, अक्ष स्क्वायर का गुणांक होता है बेटा। क्या होता है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक होता है। रह जाएगा ध्यान में, बिल्कुल सर। अब सर आप बताओ ये अक्ष का गुणांक क्या है और अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या है। ध्यान से सुनिए बेटा, यहाँ चिन्ह माइनस फिक्स है अपना ना, माइनस। देखो ध्यान से सुनिए, ये अक्ष स्क्वायर है, इसके जो गुणा में है ना ये ए, ये तो क्या है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक है। और देखो इस अक्ष के गुणा में क्या है, बी, ये किसका गुणांक है, ये अक्ष का गुणांक है। किसका गुणांक है, अक्ष का गुणांक है। और ये सी है ना बेटा, ये कहलाता है अचर पद। क्या कहलाता है, अचर पद। क्या कहलाता है बेटा, अचर पद। या यूं कह सकते हैं, अक्ष, यहां अक्ष स्क्वायर था, अक्ष की पावर 2 का गुणांक था, ये अक्ष की पावर 2 का गुणांक है, ये अक्ष का गुणांक है, यहां अक्ष की पावर 1 का गुणांक है। और अचर पद को अपन कह सकते हैं अक्ष की पावर 0, अक्ष की घात 0 का गुणांक। किसका, अचर पद को दूसरा नाम दे तो अपन क्या दे सकते हैं, अक्ष की घात 0 का गुणांक। क्लियर है बेटा, बिल्कुल क्लियर है। बोलो कोई कंफ्यूजन, सर कोई कंफ्यूजन नहीं, तो समझ में आ गया अचर पद। बिल्कुल, उसी को क्या कह सकते हैं, अक्ष की घात 0 का गुणांक कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ये अपन ने पहली क्लास में पढ़ा भी था। दूसरा, अक्ष की पावर 1, अक्ष की घात 1 का गुणांक क्या, अक्ष का गुणांक क्या है, यहां बी है। और ध्यान से सुने, अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष की घात 2 का गुणांक क्या है, यहाँ ए है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो इसको हटाते हैं और इसको दूसरी फॉर्म में अगर अपन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिए बेटा। बेटा अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे में ए। देखो कैसे सर, माइनस में अक्ष का गुणांक, अक्ष का गुणांक तो यही है ना भाई, यही तो है। अक्ष गुणा में क्या है, बी है, बी है तो ये लिख दिया बी। और अक्ष स्क्वायर गुणा में क्या है सर, ए है तो ये लिख दिया है। क्लियर है क्या, बिल्कुल। ये अपनी एक इक्वेशन हो गई, ये अपनी क्या हो गई बेटा, एक इक्वेशन हो गई। बोलो क्लियर है क्या, एक संबंध हो गया, एक संबंध हो गया। क्या हो गया भैया, एक संबंध हो गया। कौन सा संबंध है बेटा, शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, माइनस अक्ष का गुणांक बटे में अक्ष स्क्वायर का गुणांक। जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी बटे ए। क्लियर है। चलो दूसरे पे आते हैं, दूसरा संबंध देखते हैं अपन। क्या देखते हैं बेटा, दूसरा संबंध। ध्यान से सुनिए, ये दूसरा संबंध। और दूसरा संबंध आप ध्यान से लिखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सोच समझ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखो शून्यकों का गुणनफल। अरे नोट करो, देख क्या रहे हो जल्दी जल्दी। शून्यकों शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यों का गुणनफल बराबर होता है, शून्य का गुणनफल बराबर होता है अचर पद। क्या, अचर पद बटे में अक्ष स्क्वायर का गुणांक, बटे में अक्ष स्क्वायर का गुणांक। बोलो क्लियर है क्या सर, बिल्कुल क्लियर है। कोई कंफ्यूजन सर, कोई कंफ्यूजन नहीं, एक भी कंफ्यूजन नहीं। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्लियर है, बिल्कुल। अब देखो आप इसको और क्या लिख सकते, ध्यान से सुनो। इसी बात को अगर मैं लिखना चाहूं बेटा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से। हाँ जी साहब, ये लिख सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं कि गुणनफल बोला तो अपन बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, अचर पद क्या है बेटा, अचर पद है सी, और अक्ष स्क्वायर गुणांक क्या है ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या हो गया, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टे ए हो गया। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या। अरे कोई भी दिक्कत है तो बोल दे, अरे कोई भी दिक्कत है क्या सर, कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत कैसे हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए बेटा, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। हाँ जी साहब, ये आपने नोट कर लिया होगा, बिल्कुल सर, यहां तक हमने नोट कर लिया। यानी द्विघात बहुपद में
शून्यकों और अक्स स्क्वायर के गुणकों के बीच किसके बहुपद में, कौन से द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणकों के बीच जो संबंध होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं। मैं ओनली द्विघात बहुपद की बात कर रहा हूं क्योंकि अपने सिलेबस में द्विघात बहुपद ही है। और ध्यान से सुनिए, पहला संबंध क्या होता है, दोनों शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, अर्थात माइनस अक्स का गुणांक बटे में अक्स स्क्वायर का गुणांक। और दूसरा संबंध क्या है, शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्यों का गुणनफल बराबर होता है क्या, अचरपद बटे अक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो कोई कंफ्यूजन, किसी भी भाई के कोई कंफ्यूजन है बता दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो ये बात तो क्लियर है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट समझते हैं भाई। एक चीज और सुनना भाई, ये तो संबंध हो गया। कई बार आपको क्या होगा, शून्यक दिए हुए होंगे और आपको बहुपद बनाना होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनो, जब शून्यक दिए हैं तो आप उनका योग निकाल सकते हो, योगफल निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। और क्या, और उनका गुणनफल भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अपन ने अभी भी बोला अल्फा प्लस बीटा, तो उसका मान अगर शून्य के दिए हुए तो निकाल सकते हो आप। और गुणनफल बोला तो अपन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा गुणा बीटा का मान तो निकाल ही सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अगर ये निकाल सकते हो तो अपन वापस बहुपद भी बना सकते हैं उनसे, या सवाल में दे दे आपको, क्वेश्चन में दे दे कि शून्यंकों का योग ये है और गुणनफल ये है, तो आप डायरेक्ट बना लोगे। और नहीं दिया हुआ शून्यंक दिए हुए तो शून्यक से आप योग और गुणनफल निकाल के बहुपद बना सकते हो। अब बहुपद बनाने के लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, ध्यान से सुने। फॉर्मूला क्या है बहुपद बनाने के लिए? फॉर्मूला क्या, पद बनाने के लिए, अरे बहुपद बनाने के लिए। कौन सा पद? बहुपद बनाने के लिए, बहुपद बनाना भाई, ध्यान से समझिए भाई। बहुपद बनाना, क्या बनाना? बहुपद। तो बहुपद को अपन क्या कहते हैं बेटा, बहुपद को क्या कहते हैं? अरे बोलिए जरा, आवाज आनी चाहिए मुझ तक, और जहां भी बैठे आप बोलते रहे भाई। बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद यानी पी एक्स बराबर क्या होता है, बताइए मुझे जल्दी से। एक तो मानते हैं अपन यहाँ के, और लिखते हैं बेटा अक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, क्या लिखेंगे, अक्स स्क्वायर माइनस यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, अक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा मुझे बताइए जल्दी से, अक्स आ जाएगा। प्लस में, प्लस में क्या लिखेंगे बेटा, अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। ये लीजिए, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में ध्यान से सुनिए, अल्फा प्लस बीटा ये क्या है। आप ये सोच रहे होंगे सर ये क्या दे दिया आपने, ये कौन सी समस्या दे दी हमें। तो बेटा ये तो है योगफल, किसका, किसका योगफल, शून्यकों का योगफल। तो इसको ध्यान से लिख लीजिए। ये क्या है बेटा, वापस बताइए मुझे, आवाज, शून्यकों का योगफल, किसका, शून्यकों का योगफल। ये लीजिए, ये तो है योगफल। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। और ये है शून्यकों का गुणनफल। ये क्या है बेटा, ये है शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल। क्या है बेटा, जल्दी बताइए, गुणनफल। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन में? सर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, कहीं भी है तो बता देंगे हम। बिल्कुल सर ऐसा ही होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या, बिल्कुल बता सकते हैं क्या सर, बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ जी साहब, अल्फा इंटू बीटा ये होता है शून्य का गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा ये होता है शून्य का योगफल। बोलो क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, यहां जो होती है ये वास्तविक संख्या होती है बेटा, क्या होती है, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, अरे बोलो कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या बेटा, कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में अधिकतर, सामान्यतः अपन क्या मानते हैं बेटा, के की वैल्यू एक मानते हैं, के की वैल्यू क्या मानते हैं बेटा, एक मानते हैं, क्या मानते हैं, एक मानते हैं। क्लियर है क्या, बिल्कुल। बाकी अगर कोई वैल्यू दी तो वो भी लेके चलेंगे, बिल्कुल सर। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लीजिए जल्दी से, बिल्कुल कर लीजिए। कोई दिक्कत हो बोल दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अपन आते हैं इन संबंध से सवालों के ऊपर, और उसमें शून्यक निकालना भी समझते हैं बेटा, और आगे उनके संबंध से भी समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने उपस्थित है बेटा, ये है, ये है क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों का तथा गुणांकों का, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बेटा क्या करना है, शून्यांकों के संबंध की जांच करनी है भाई, सत्यता की, किसकी जांच करनी है, संबंध की जांच करनी है। क्लियर है क्या बेटा, बोलो यहां तक तैयार था ना आपने, बिल्कुल सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अगर यहां तक दिक्कत नहीं तो आ जाइए सवालों पे सर, बिल्कुल आ जाइए। चलो सवालों पे बात करते हैं अपन। हाँ जी साहब, सवालों की बात करते हैं। ये लो भाई, देखो
पहला सवाल लेते हैं भाई, पहला सवाल लेते हैं। सवाल ये रहा पहला, क्या है सवाल नंबर 1, ध्यान से सुनिए। सवाल नंबर 1 क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। अगर इस चीज को ध्यान से समझें तो बेटा मैंने बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें तीन पद थे ए बी और सी। इसमें भी तीन पद है बेटा, इसमें भी तीन पद है, एक दो तीन, तीन पद है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, तीन पद तो बिल्कुल हैं। बोलो इस तीन पदों में कोई दिक्कत? सर कोई भी दिक्कत नहीं। तो अपन क्या कहेंगे बेटा, ध्यान से सुने, ये पहला पद है, फर्स्ट पद है, ये दूसरा है, सेकंड है, और ये कौन सा है, थर्ड पद है। बोलो क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो अपन सबसे पहले शून्यंक निकालना, शून्यक कैसे निकालते हैं वो समझते हैं भाई, शून्यक कैसे निकालते हैं वो समझते हैं भाई। अब ध्यान से सुनिए शून्यक निकालना। यहां देखो ध्यान से सुनो, एक एक चीज को ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज मैंने पहले क्लास में बताया था आपको, फिर समझा रहा हूं। यहाँ 8 के और अक्स ईश्वरी गुणांक में कुछ है तो उसको लेते हैं, यहाँ गुणा में कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, और 8 इंटू 1 8 आ जाता है। अब ये माइनस का वो प्लस का, तो माइनस का 8 आ गया। क्या आ गया बेटा? माइनस का 8 आ गया। क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब ध्यान से सुनिए, यहां इस चिन्ह को देखते हुए सारा काम होगा। अगर यहां चिन्ह माइनस का है, चिन्ह किसका है बेटा? माइनस का है। चिन्ह किसका है बेटा? माइनस का है। अगर चिन्ह माइनस का है, किसका है? माइनस का है, तो आप क्या करेंगे? गठाएंगे, समीकरण में गठाना है। और यहां चिन्ह प्लस का है तो क्या है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। बोलो क्लियर है क्या? सर बिल्कुल बात क्लियर है, मगर किस किस को जोड़ना? तो ध्यान से सुनिए, अगर प्लस प्लस होते हैं तो जुड़ जा, सॉरी, प्लस प्लस होते हैं तो जुड़ जाते हैं, और माइनस माइनस होते हैं तब भी क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो आप जानते ही हैं सर, बिल्कुल जानते हैं हम, बिल्कुल। और घटता कब है? सर एक प्लस और एक माइनस हो तो क्या हो जाता है? घट जाता है। एक प्लस और एक माइनस हो तो घट जाता है। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिए, इन दोनों का गुणनफल लेते हैं। वैसे तो डायरेक्ट इनको मान लो, चे इनका गुणनफल, किनका गुणनफल दोस्तों? ध्यान से सुनिए, इनका गुणनफल। हाँ जी साहब, इनका गुणनफल, इसके गुणा में देखो माइनस का 8 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस 8 एक्स स्क्वायर है। बोलो क्लियर है क्या? अब इसके ऐसे दो टुकड़े करेंगे अपन, इसके ऐसे दो टुकड़े करेंगे, ध्यान से सुनना, इनके दो टुकड़े करने। और टुकड़े किसके होंगे? सर 8 के होंगे। किसके होंगे? 8 के होंगे। तो अपन 8 के टुकड़े करेंगे बेटा। देखो फैक्टर विधि से 8 के टुकड़े बताता हूं मैं। सबसे पहले 2 का भाग दिया 4, फिर 2 का भाग दिया कितना आया? 2, फिर 2 का भाग दिया 1। तो यहाँ जो टुकड़े होंगे ना, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, एक एक 4 आएगा और एक 2 आएगा, एक 4 आएगा और एक 2 आएगा। अब ध्यान से सुनिए बेटा, यहां तक तो कर लेंगे, फिर ध्यान से सुनिए, तो यहां जो टुकड़े होंगे वो 4 और 2 होंगे। गुणनफल में 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। अब ध्यान से सुने दूसरी बात, दूसरी बात ध्यान से सुने। हाँ बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां तक तो ठीक है, आपने संख्या तो निकाल ली, मेरे कौन सी प्लस की कौन सी माइनस की। तो इधर क्या है सर? माइनस है। इधर क्या है सर? माइनस है। तो बड़ी संख्या किसकी? माइनस की। बड़ी संख्या किसकी बेटा? की बड़ी संख्या किसकी? अरे बड़ी संख्या किसकी? इधर सर माइनस, तो बड़ी संख्या माइनस की, और छोटी संख्या किसकी? प्लस की। तो अपन ये दो संख्याएं लेंगे, एक माइनस की 4, एक प्लस की 8। देखो दोस्तों मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ चिन्ह प्लस का होता तो अपन जोड़ दें, यहाँ चिन्ह माइनस का इसलिए घटाएंगे। और दूसरी चीज, यहां से अपन चिन्ह स्पष्ट करते हैं, अगर ये चिन्ह माइनस का है, ये चिन्ह क्या है? माइनस का, तो अपन अगर ये माइनस का है तो ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, यहां क्या हो रहा है? देखो जोड़ना घटाना समझाया था, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। अब यहां दो टुकड़े बन गए, यहां अपन इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, देखो कैसा लिख सकते हैं, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर यहां -4 + 2, और कोष्टक में लिख दिया एक्स -8। जब ये गुणा होगा तो ये बन जाएगा क्या? माइनस का 4 इंटू -4x और +2x -8। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। दोस्तों अब थोड़ा सा इसको शॉर्टकट विधि समझते हैं, इसको थोड़ा शॉर्टकट विधि समझते हैं। कौन सी विधि? अरे शॉर्टकट विधि। कौन सी विधि? अरे शॉर्टकट विधि। ध्यान से तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं। तो चलो मैं इसको हटाता हूं, इतना किया हुआ है, इसको समझाना वापस से यही बनाएंगे, बनेगा यही बिल्कुल, मगर थोड़ा स्पीड से और शॉर्टकट। जी हाँ जी साहब, देखिए, हाँ जी ध्यान से सुनिए,
सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे चीजों को, अपन ने क्या किस किस के टुकड़े बनाए उन चीजों को समझते समझते आगे चलेंगे भाई, उनको समझते समझते आगे चलेंगे। यहां से मैंने कहा इन दोनों को गुणा कर लीजिए, तो क्या आया बेटा, -8x² आया। क्या आया, -8x²। बोलो क्लियर है क्या। अब आपको यहाँ ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर 8 आ जाए। क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो आपको संख्याएं मिलते हैं 2 इंटू 4। क्या मिलते हैं संख्याएं, 2 इंटू 4। तो एक संख्या 4 मिली, एक संख्या 2 मिली, ये नोट कर ली। बोलो क्लियर है क्या सर, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां चिन्ह माइनस का है तो बड़ी संख्या माइनस की, यहां चिन्ह किसका है, माइनस का, तो बड़ी संख्या माइनस की, और छोटी संख्या प्लस की। अब साथ में अक्स चलना ही है, बिल्कुल चलना है। ये लो दो फैक्टर हो गए, और लिख दीजिए इसमें, लिख दीजिए एज इट इज। यहां इसकी जगह वो लाके रख दीजिए। सर ये लिखा x² -4x, अब वहां प्लस क्या है तो प्लस 2x, 2x -8। देखो ये वही चीज है, एज इट इज यहां से उठा के रख दी। ये प्लस का था यहां रख दिया, इस -2x किस जगह आ गया। और आप इसको ऐसा समझें कि -4x में जब 2x जुड़ेगा तो माइनस के 4x और प्लस के 2x रिजल्ट क्या लाते हैं सर, माइनस के 2x ही तो लाते हैं। रिजल्ट क्या लाते हैं, माइनस के 2x ही तो लाते हैं। बोलो कोई दिक्कत यहां तक, अरे कोई दिक्कत यहां तक सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई, यहां तक अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। बिल्कुल, हाँ जी साहब, ध्यान से सुनिएगा चीजों को, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं आगे। अब मुझे बताइए, आप इसमें देखिए सर, एक प्लस के साथ समीकरण यहां से यहां तक बना, एक प्लस के बाद में समीकरण यहां से यहां तक बना, तो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। इसमें कॉमन आ रहा है अक्स। अगर अक्स कॉमन आ गया बेटा तो बचा क्या सर, अक्स बच गया। इधर से अक्स कॉमन चला गया तो क्या बचा, 4 बचा। ये लो, तो अक्स कॉमन आते ही यहां हो गया x-4। बोलो क्या हो गया, x-4। अरे बोलो क्या हो गया, x-4। यहां देखो क्या कॉमन आ रहा है सर, प्लस का 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, प्लस का 2। फिर बचा क्या सर, x-4 बच गया। अब देखो, अगर मैं इस प्लस के 2 से x को ढूंढूं, प्लस का 2x आ गया, प्लस के 2 से माइनस के, जो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 4 8। बिल्कुल, ये बना कि नहीं बना सर, बिल्कुल बन गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, है तो बताइए, है तो बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो, इसमें देखो फिर से ध्यान से सर, यहां भी दो समीकरण है, यहां भी दो समीकरण है। तो ये रहा एक, एक ये रहा, तो यहां से भी कॉमन आ रहा है सर। क्या आ रहा है सर, x-4 कॉमन आ गया। बिल्कुल, इधर क्या बचा सर, x + 2 बच गया। क्या बच गया सर, x ये रहा, और 2 प्लस का ये रहा, ये दोनों साथ में आ गया। ये कॉमन आ गया, ये साथ में, इधर से दोनों में से कॉमन लेके ये रख दिया। फिर बचा क्या सर, x + 2 बच गया। बोलो क्लियर है क्या सर, बिल्कुल क्लियर है। और ध्यान से देखिए, इस बहुपद को किसके बराबर लेना अपने को, 0 के बराबर। किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। शून्य निकालने, शून्य के इसका मान 0 हो जाए। शून्य के नहीं, इस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य, 0 हो जाए। शून्य क्या होता है, बहुपद में चर का वो मान, बहुपद में चर का वो मान जो बहुपद का मान क्या कर दे, 0 कर दे। तो यहां शून्य निकालने तो बहुपद का मान क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलो साहब आगे चलते हैं। अब आप देखो यहां से क्या लिखोगे, ध्यान से सुनो। आप लिखोगे x-4 बराबर भी 0 रखोगे, और x + 2 बराबर भी क्या रखोगे, 0। हाँ भाई, इसके बराबर भी 0, या तो इसके बराबर 0 या उसके बराबर, यानी 0 रख दोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, अक्स बराबर, ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। बिल्कुल, इधर देखिए, अक्स बराबर, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो अक्स की वैल्यू अपने पास क्या आई बेटा, अक्स की वैल्यू यहाँ 4 आई, यहाँ -2 आई। क्या आई, यहाँ 4 आई, यहाँ -2 आई। तो ये अक्स के क्या आ गए सर, ये अक्स का मान आ गया। और ये बहुपद के 2 क्या आ गए, 2 मान आए, तो बहुपद के 2 शून्यक हो गए। अरे बहुपद के कितने शून्यक हो गए सर, 2 शून्यक हो गए। बोलो क्लियर है क्या सर, बिल्कुल क्लियर है। तो शून्यक तो आपने ज्ञात कर लिए। और शून्य क्या थे मुझे जल्दी से बताइए, अरे शून्य क्या थे सर, अल्फा और बीटा मानते हैं, तो अल्फा और बीटा का मान आ गया। क्या आ गया, अल्फा और बीटा का मान आ गया। बिल्कुल आ गया सर। चलो अब इनको चेक करते हैं, अब इनको चेक करते हैं। इन्होंने कहा ना शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य ज्ञात तो कर लिए, यहां तक तो कर लिया अपन ने। अब बोला शून्य तक गुणांकों के, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब सत्यता की जांच करनी है दोस्तों, क्या करनी है, जांच करनी है। चलो जांच करके देखते हैं बेटा, क्या करके देखते हैं, जांच करते देखते हैं। तो ये शून्य यहां तक समझ गए होंगे आप, ये लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए बेटा। हटा दूं, बिल्कुल सर हटा दीजिए आप, बिल्कुल हटा दीजिए। लो हटा देते हैं। हाँ जी साहब, अरे भाई चलो आगे। हाँ भाई, पहले शून्य लिख लेता हूं मैं। एक अल्फा का मान बराबर कितना, 4 रख लेते हैं। और एक बीटा का मान बराबर कितना, -2 रख लेते हैं। ये लो 2 शून्य। क्लियर है, अल्फा का मान क्या रखा, 4, और बीटा का मान क्या रखा, -2।
अब आते हैं उन पे, किन पे? सर संबंधों पे इनके। किस पे? संबंधों पे। क्या संबंध है बेटा? दो संबंध थे। ध्यान से सुने, क्या संबंध थे? दो संबंध थे। और ध्यान से सुने, इसमें मैंने आपको द्विघात समीकरण में क्या बताया था सर? इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बताया था। अब ए का मान, बी का मान और सी का मान इस द्विघात समीकरण में क्या है सर? एक के यहाँ अक्स और गुणांक में कुछ नहीं है तो एक है, तो ए का मान एक आ गया, तो यहाँ लिख देते हैं ए बराबर एक आ गया। बी का मान देखें, बी का मान दो आ गया। बी का मान क्या? -2 है बेटा। क्या है? -2 है, क्योंकि यहाँ चिन्ह सहित लेना है बेटा, ये अकेला मत लेना, दो चिन्ह सहित लेना है। और देखो यहाँ भी एक के मान में एक मान है तो प्लस का ही है। चलो सी का मान देखो बेटा, क्या है? सी का मान देखो क्या है? -8 है, तो आपने ये मान भी ले लिया। बिल्कुल क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है। अब इससे आप उन संबंधों को स्पष्ट करेंगे जो आपने लिखा था। देखो संबंधों की जांच, पहली जांच क्या कहते हैं बेटा? पहली जांच आपने कहा सर थोड़ी देर पहले अभी भी बोला था, शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होते हैं किसके? माइनस किसके? -b/a के। चलो ठीक है बेटा, अल्फा प्लस बीटा का मान रखो। अल्फा का मान है सर 4 और बीटा का मान है ये प्लस में, बीटा का मान है -2। बोलो क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलो -b का मान रखते हैं बेटा। -b का मान माइनस और b का मान हो गया -2 और a का मान क्या बेटा? 1 है। a का मान क्या है? 1 है। ये क्या होने चाहिए? बराबर। अगर ये बराबर हो गए तो ठीक, और बराबर नहीं हुए तो बेटा गड़बड़ा कहीं ना कहीं। चलो चेक करते हैं। अब मुझे बताइए प्लस माइनस, सर प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ क्या बचा बेटा? 4 - 2 बचा, बराबर। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/1। बिल्कुल, 4 में से 2 गया 2, इधर भी क्या बचा? 2। तो बेटा ये क्या बन गया? LHS बराबर RHS। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, ये बात तो कंप्लीट है, ये बात तो बिल्कुल कंप्लीट है। चलो दूसरी बात पे आते हैं बेटा, दूसरी बात पे आते हैं, दूसरी बात पे आते हैं, दूसरी बात पे आते हैं। ये रहा, दूसरी बात पे आते हैं बेटा। ठीक है, देखो यहां से ध्यान से सुनना। ये तो क्या था सर? जोड़ने की वैल्यू थी। अब बात करते हैं सर, एक वैल्यू और बताई थी आपने, गुणनफल। और गुणनफल में क्या था बेटा? आपने कहा था सर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर क्या होता है? मैंने बताया था अचर पद बट्टा अक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद यानी सी बट्टा क्या? ए। चलो बेटा मान रखो, तो ये रखा 4 मल्टीप्लाई -2। क्या रखा? 4 मल्टीप्लाई -2। और इधर सी का मान क्या बेटा? -8 है, बराबर। ए का मान क्या बेटा? 1 है। बोलो क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है। चलो गुणा कर दो, 4 × 2 8 होते हैं, प्लस माइनस माइनस, और इधर बराबर 8 माइनस का 1 का भाग दो 8 ही आएगा, तो ये इक्वल हो गए। तो यहां भी लिख देंगे LHS बराबर है RHS। किसके? RHS के। बोलो क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है। तो ये संबंध की भी जांच हो गई। देखो गुणनफल दोनों के बराबर आए, इधर इनका योगफल बराबर आया। आया कि नहीं आया? रे बिल्कुल आया। तो ये बात कंप्लीट हो गई अपनी। क्या कंप्लीट हो गई? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा, 2 देखें। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। जल्दी से तैयार हो जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए, और अब जल्दी जल्दी जांच करनी है। हाँ जी साहब, देखो बेटा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से सुने। ये कह रहा है 4s² - 4s+1। हाँ या ना? बिल्कुल सर, ओके, बिल्कुल यही बात है। आपको पता है इसको इससे मल्टीप्लाई करना बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। किसको किससे मल्टीप्लाई करना? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए सर। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 1 4। तो ये क्या आया बेटा? 4s आया बेटा, 4s² आया। बिल्कुल आया सर, बिल्कुल आया। अब इसके दो टुकड़े करने हैं आपको, इसके दो टुकड़े करने हैं, जिनको गुणा करने पर 4 आ जाए, 4s² आ जाए। क्या आ जाए? 4s² आ जाए। बताइए कौन से टुकड़े हो सकते हैं? अरे कौन से दो टुकड़े ऐसे? जल्दी जल्दी बताइए, सोचिए सोचिए, जल्दी सोचिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे दो टुकड़े पता कीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4s जाए। तो ये सर 2s, 2s और ये 2s। आप s² को भी छोड़िए, आप तो ये देखिए सर, यहां क्या आ जाएगा सर? 2 आएगा, 2 × 2, 2 × 2 4 होते हैं, बिल्कुल। 2 × 2 बेटा 4 होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। इसके साथ में s² का तो s मान आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो यहाँ क्या आ गया? 2s आ गया। अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ माइनस का है, यहाँ माइनस का है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे सर? माइनस के होंगे। दोनों ही क्या हो जाएंगे? माइनस के होंगे। तो लिख दीजिए सर, लिख देते हैं। ये लिखा,
ये लिखा, क्या लिखा बेटा, 4s² माइनस, ध्यान से सुने, माइनस 2s - 2s+1। बोलो क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है। चलो इसमें से देखते हैं कॉमन लेने की। चलो क्या कॉमन आ रहा है बताइए बेटा, क्या कॉमन आ रहा है, जल्दी बताइए क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अरे जल्दी बताइए कुछ कॉमन आ रहा है क्या? सर कॉमन आ रहा है ना, देखिए देखिए 2s कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है। तो यहां बचा क्या सर, यहां बचा 2s - 1। सर यहां से देखो 4s², 4s² में से अगर 2s कॉमन ले लिया तो यहां 2s बच गए, बिल्कुल। इधर 2s कॉमन तो बचा क्या, एक बचा। इधर से क्या कॉमन लेंगे बेटा, इधर से क्या कॉमन लेंगे, देखिए जल्दी से, क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे बेटा, -1। तो बचेगा क्या सर, 2s, क्या बचेगा, 2s - 1 बचेगा, क्योंकि इन दोनों को -1 प्लस का 1 बनाते हैं बेटा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें देखो 2s इस पद में और इस पद में कुछ कॉमन है क्या सर, 2s - 1 कॉमन है, तो ये ले लिया एक पद बेटा। और दूसरा पद क्या बना सर, 2s - 1 बन गया, 2s - 1 बन गया। बोलो हाँ या ना बेटा, हाँ या ना, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल, इसके बराबर क्या मान लेंगे बेटा, 0 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 0। और इनके बराबर अपन रख देंगे मान, देखिए रख देते हैं 0 के बराबर, बिल्कुल 0 के बराबर रखते हैं बेटा। देखो 2s - 1 बराबर 0, और दूसरा भी यही है, 2s - 1 बराबर 0। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहाँ क्या हो गया बेटा, माइनस का 1 उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, तो 2s बराबर हो जाएगा +1। और s की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1/2 आ जाएगी, क्या हो जाएगी, 1/2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर चलें, इधर भी यही होगा, माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का, तो 2s बराबर +1 आ जाएगा। और s की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये 2 भाग में चला जाएगा, तो 1/2, ये 2 भाग में चला जाएगा, तो 1/2। तो s की वैल्यू दो जगह कहां, क्या क्या आई सर, s की वैल्यू 1/2, 1/2 आई। तो अपने दो शून्यंक आ गए बेटा, क्या आ गए, दो शून्यंक आ गए। और शून्यंक यानी अल्फा की वैल्यू 1/2 है, और बीटा की भी वैल्यू क्या है बेटा, 1/2 है। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी जांच कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए, जांच, सत्यता की जांच कर लीजिए कि ये सत्य है या नहीं, इनकी जांच कर लेते हैं बेटा। चलो जांच करते हैं बेटा, रेडी है, बिल्कुल सर, बिल्कुल रेडी है। चलो आप जांच कीजिए, इतने में मैं थोड़ा सा कुछ कार्य कर लेता हूं। हाँ बेटा, जांच कर ली होगी आपने, बिल्कुल सर कर ली होगी। चलो मैं चेक करवाता हूँ, देखो ध्यान से सुनिए। हाँ जी, अल्फा बीटा का मान आ गया, बिल्कुल सर। एबीसी का मान भी निकाल लीजिए। तो ए बराबर यहाँ क्या होगा सर, 4 होगा। और बी बराबर क्या होगा बेटा, बताइए जल्दी से, बी बराबर -4 होगा। और सी बराबर क्या होगा सर, +1 होगा। चलो ठीक है, पहले क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं सर, -b/a। ठीक है, अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर सब -b। तो b की वैल्यू रखिए सर -4, तो माइनस और माइनस का 4 ही b की वैल्यू, चिन्ह माइनस का, और b की वैल्यू -4 है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है सर, a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू क्या है, 4 है। चलो इनको जोड़ते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं तो 2 ही आता है, और 2 का भाग 2 में एक बार जाता है तो एक यहाँ एक ही आ जाता है, प्लस 2 का भाग फिर एक आ जाता है। और इधर चलें, माइनस माइनस देखिए बेटा, माइनस माइनस देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 4/4 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, एक और एक दो, 2/2 बराबर 4/4, कैंसिल आउट कर दें बेटा, यहाँ एक बचा और यहाँ भी क्या बचा, एक। तो बताओ दोनों का मान बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है। तो क्या बोलेंगे बेटा, यहां लिख देंगे LHS बराबर RHS, किसके बराबर आ गया, LHS बराबर क्या हो गया, RHS। क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या, बिल्कुल सर। प्लस में तो बराबर है, योगफल में तो बराबर है, गुणनफल में भी तो बताइए, किसमें, गुणनफल में भी तो बताइए। तो गुणनफल में इधर देख लेते हैं बेटा, गुणनफल में इसको हटा के यहां देख लेते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, हाँ बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझिए। हाँ बेटा, गुणनफल में क्या था अपना सर, गुणनफल में बोला था अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है अचर पद यानी c/x² गुणन यानी a के। चलो बेटा मुझे बताइए, अल्फा और बीटा की वैल्यू सर 1/2 गुणा 1/2, और c की वैल्यू क्या है बेटा, c की वैल्यू 1 है।
और ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू 4 है। देखिए बराबर है क्या, इनको मल्टीप्लाई करो तो 1/4 गुणा किया 1/4 बराबर 1/4 आ गया सर, बिल्कुल आ गया। तो क्या बोलेंगे बेटा, LHS बराबर RHS। क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया तो मान क्या हो गया, अरे इक्वल हो गया, बराबर हो गया। तो बोलो सत्यता की जांच है कि नहीं, दोनों में बराबर है तो सत्य है, और दोनों में बराबर नहीं होंगे, लेफ्ट राइट बराबर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो क्लियर है क्या बेटा, सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं, इसी का तीसरा पार्ट लेते हैं सर, तीसरा पार्ट लेते हैं। चलो तीसरा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं हम। हाँ जी साहब, तीसरा पार्ट प्रस्तुत करते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा बेटा। तीसरा पार्ट हम अलग से पेज ले लें, बेटर रहेगा सर, बिल्कुल ले लीजिए, ये ले लिया। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए आप ध्यान से देखिए बेटा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए बेटा। तीसरा क्वेश्चन है, हाँ जी साहब, तीसरा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं अपने सामने। जो तीसरा क्वेश्चन है वो 6x² क्या है बेटा, 6x² माइनस 3 - 7x, ये लिखा हुआ है बेटा। क्या लिखा हुआ है, 6x² -3 और -7 लिखा हुआ है बेटा। क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। बोलो क्या लिखा हुआ रे, 7 लिखा हुआ है। तो ये लिख दिया 7। बोलो ठीक है क्या, -7x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, -7x लिखा हुआ है, बिल्कुल सर। तो पहले तो इनके 3 स्टेप बनाइए, अचर पद को लास्ट में भेजिए, तो इसको सही रूपांतरित रूप होगा वो ये होगा बेटा, ध्यान से सुनिए, 6x² -7x -3, ये फर्स्ट पद है, ये सेकंड पद है, और ये कौन सा, थर्ड पद है। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है। यहां तक क्लियर है क्या सर, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां अपन ए बी सी का मान दे देते हैं। ए बराबर कितना बेटा, ए बराबर आ गया 6, बी बराबर कितना आ गया जल्दी से बताइए, -7, सी बराबर कितना आ गया, -3। ठीक है, अब निकालते हैं अपन शून्य। क्या निकालते हैं, शून्य। और शून्य में मैंने क्या सिखाया था आपको, जी सर, ये आपने ये बताया था हमें, क्या बताया था आपने, ये बताया था कि सर इन दोनों का गुणनफल, तो 6 × 3 18, तो -18x²। अरे x² को भी छोड़ दीजिए, आप समझिए, डायरेक्ट डायरेक्ट समझिए, आप इतना समझिए, -18 ओनली, इनको ले लीजिए, -18 x तो साथ में आना ही आना, बिल्कुल आना है सर। तो 6 × 3 18। अब ध्यान सुनिए, ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने के उठाने पर क्या आए सर, 7 आए। क्या आए सर, 7 आए। तो ऐसी संख्याएं क्या हो सकते हैं बेटा, 9 और 2 हो सकती है। क्या हो सकती है, 9 और 2 हो सकते हैं। देखो गुणा करने पर 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। अब माइनस का 7 चाहिए, तो यहां इस बड़ी वैल्यू को माइनस की ले लो, तो देखो ये प्लस की, ये माइनस की, ये छोटी वाली वैल्यू प्लस की, बड़ी वैल्यू माइनस की, तो यहां माइनस का 9 प्लस का 2, तो ये बन गया। देखो इनको हल करने पर क्या बनेगा, 7 बन जाएगा। चलो यहां लिख देते हैं बेटा, यहां लिख देते हैं, चलो लिखते हैं, देखिए 6x² -9x +2x -3। सुनिए, 6x² -9x +2x -3। अब देखिए यहां ध्यान से, ये दो पद हैं आपके सामने, ये दो पद है, कितने पद रहे, दो पद है, कितने पद रहे, दो पद है। अब ये जो दो पद दिख रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिए, दो पद दिख रहे हैं, इनमें से कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 3x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। तो बचा क्या सर, बचा क्या, 2x। क्या बचा बेटा, एक मिनट बेटा, हाँ जी साहब, ये लो, क्या बचा सर, 2x। ध्यान से सुना, क्या बचा बेटा, 2x। आगे क्या बचा, देखो 3x तो कॉमन ले लिया, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9x आ जाए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9x सर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x आ जाए, तो ये बन गया। अब देखो ध्यान से, इधर से भी देखो क्या कॉमन आ रहा है, क्या देखो ध्यान से, क्या कॉमन आ रहा है सर, यहाँ 2x -3, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं सर, प्लस का 1 ले सकते हैं। क्या, प्लस का 1। तो ये बचा क्या सर, 2x -3। क्या बचा, 2x -3। इस प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही आना चाहिए सर, बिल्कुल यही आएगा। चलो ठीक है, अब देखो यहां भी इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर, 2x -3 इसमें भी है, इसमें भी, तो 2x -3 तो कॉमन ही आ गया, बिल्कुल सर आ गया। तो ले लीजिए, ये ले लिया सर, ये ले लिया। इधर क्या बचा सर, इधर बचा सर, इधर 3x बच गया, तो 3x प्लस क्या सर, 1, बिल्कुल सर ये आ गया। इसके बराबर क्या है सर, 0 है। क्या है सर, 0 है। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखिए, आगे देखिए, इनका मान निकाल देते हैं साहब, शून्य के सामने निकाल देते हैं, शून्य के सामने प्रस्तुत करते हैं आपके। देखिए पहला आपने देखा 2x -3 बराबर 0 रख देंगे, और दूसरा किसके बराबर रखेंगे सर, दूसरा 3x
+1 के बराबर क्या रख दो, 0। चलो हल करते हैं बेटा, हल करते हैं। देखिए 2x, ये -3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। ये लो, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना, बिल्कुल हो गया सर। चलो इधर देखते हैं सर, 3x, ये +1 उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा सर, -1 आ जाएगा। और x की वैल्यू सर ये 3 भाग में आ जाएगा तो -1/3 हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। तो देखो ध्यान से सुनो, अल्फा की वैल्यू क्या आई सर, 3/2 आई। सर बीटा की वैल्यू क्या आई सर, बीटा की वैल्यू -1/3 आई। अब आपके सामने अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है, ए बी सी की पहले से वैल्यू ले रखी है। अपने को क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है बेटा। क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। चलो सत्यता की जांच करते हैं, बड़े ध्यान से समझिए। पहला रूल क्या था सर, पहला रूल था अपना अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होता है सर, -b/a के। तो अल्फा बीटा का मान रखो सर, रख दिया 3/2 प्लस -1/3। बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना सर, बिल्कुल यही होगा। बराबर माइनस का चिन्ह, बी की वैल्यू बता दीजिए सर, बी की वैल्यू कितनी है, -7 है, -7 है। और किसकी, ए की वैल्यू बता दीजिए सर, माइनस कितनी है सर, प्लस की 6 है। ये आ गई। बोलो क्लियर है क्या सर, बिल्कुल क्लियर है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल क्लियर है। यहां तक समझ में आ गया होगा सर, बिल्कुल ठीक। चलो हल करते हैं। चलो बेटा क्या करते हैं, हल करते हैं। तो आप अगर हल करेंगे तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। तो 3/2 -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो हल करते हैं, इनको क्या करते हैं बेटा, हल करते हैं। देखिए इनका एलसीएम ले तो कितना आएगा सर, 6 आएगा। 2 का भाग 2 3 बार, 3 ऊपर से 3 से गुणा हो तो 9 आ जाएगा। 3 का भाग 2 बार, 2 1 कम 2 हो गया। इधर क्या हो गया, 7/6 हो गया। बोलो क्लियर है क्या सर, बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, मैं यही हल कर देता हूं, देखिए ध्यान से। हाँ जी सर, 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर इधर भी 7/6। बोलो बराबर है क्या सर, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, LHS बराबर है किसके, RHS के। अरे किसके बराबर है, RHS के। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। आपने एक जांच तो कंप्लीट कर दी, यानी योगफल वाला संबंध तो दर्शा दिया। ये तो सत्य आ गया, ये तो क्या आ गया, सत्य आ गया। चलो दूसरी जांच क्या थी बेटा, गुणनफल के लिए क्या था सर, गुणनफल के लिए ये बोला गया था हमें, क्या बोला गया था सर, गुणनफल के लिए देखो ये बोला गया था। हाँ भाई, गुणनफल के लिए ये बोला गया था कि अल्फा इंटू बीटा, क्या, अल्फा इंटू बीटा, ओ सॉरी, हाँ, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बेटा, क्या होता है बताइए जल्दी से। अरे अचरपद बटे ए, यानी अचरपद यानी C/, अक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका, अक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो हल करते हैं बेटा, बताइए मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू। सर अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3। इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इधर सी की वैल्यू -3 है बेटा, और ए की वैल्यू कितनी है सर, 6 है। बिल्कुल इन्हीं को हल करना है, इन्हीं को हल करना है। और अगर आप इनको हल करेंगे, इनको आप हल करेंगे कितना आएगा, देखिए देखिए, ये देखो आपस में गुणाएंगे, 2 × 3 6 आ जाएगा बिल्कुल। और 3 एक कम 3 आएगा, परंतु 3 किसका आएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस का 3 आएगा। इधर भी क्या है, -3/6 है तो बराबर कट रहा है तो काट लेते हैं सर, काट लेते हैं। ये लो, ये माइनस का 1/2 हो गया, इधर भी माइनस का क्या हो गया, 1/2 हो गया। बोलो बराबर है क्या सर, बिल्कुल बराबर है सर, बिल्कुल बराबर है। तो क्या लिखेंगे बेटा, लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो ये लो, जांच अपन ने दोनों कर दी हैं, कंप्लीट है। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। बोलो कोई दिक्कत हो बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ सर, कोई दिक्कत नहीं, ओके है, बिल्कुल ओके है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं, ये लो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कितना, 4। क्वेश्चन नंबर कितना, 4। पहले क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन है बेटा, क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए, क्या दिया हुआ है बताइए मुझे सर, 4u², सही लिख देता हूं मैं बेटा, ये दिया हुआ है 4u², u²। आ क्या दिया बेटा, जल्दी से देखिए, देखिए क्या दिया हुआ है, मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट देख लेता हूँ बेटा मैं। ये दिया हुआ है 4, सॉरी, 4u²,
हाँ बेटा दिया हुआ है, बेटा दिया हुआ है 4u² प्लस 8u प्लस 8u। ये लो बेटा, ये है, ये है। बोलो क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है। चलो हल कर रहे हैं, तैयार हैं सर? बिल्कुल तैयार है, हल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए। यहाँ ये u है भाई, क्या है? u है। चलो मैं सही लिखने की कोशिश करते हैं, ये लो, ठीक है। 4u² प्लस 8u। अब क्या करना है? इसके शून्य ज्ञात करने, और क्या? शून्यकों के और गुणकों के बीच में संबंध, शून्य और गुणकों के बीच में संबंध। बेटा ध्यान से देखिए, पहली बात तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर? बिल्कुल कॉमन आ रहा है सर, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है सर? देखिए इसमें भी 4u है, इसमें भी 4u है, तो 4u ले लेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 4u ले लेंगे कॉमन। अब बचा क्या सर? इसमें तो बचा u, इसमें क्या बचा सर? 2 बचा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है क्या? बिल्कुल ठीक है। क्लियर है क्या सर? बिल्कुल ठीक है। यहां तक ओके है, क्लियर है। अब मुझे ये बताइए, अगर इसके बराबर में कुछ नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? जीरो लिखूंगा। क्या लिखूंगा? जीरो लिखूंगा। क्या लिखूंगा? जीरो लिखूंगा। बोलो क्लियर है क्या सर? बिल्कुल आप यही लिखेंगे। तो आप क्या देखोगे सर? यहां ध्यान से देखोगे, 4u की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। यहां देखो 4u इधर जाएगा भाग में, तो यहां जीरो में अगर भाग देंगे तो किसी संख्या का जीरो में भाग दें, किसी भी संख्या का जीरो में भाग दें, किसी भी संख्या का जीरो में भाग दें, रिजल्ट क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। तो यहां देखिए दो संख्या हो गई अपने पास, दो टुकड़े हो गए, और अपन लिखेंगे 4u बराबर जीरो, और दूसरा क्या लिखेंगे? u प्लस 2 बराबर जीरो, यही लिखेंगे ना। तो देखिए u की वैल्यू यहाँ 0/4 आई, तो u की वैल्यू क्या हो गई सर? जीरो हो गई। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां बताइए जल्दी से, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी। तो यहाँ दो शून्य का आए, एक जीरो आया और एक क्या आया? -2 आया। एक जीरो आया और एक क्या आया? -2 आया। तो अपन इसको चेक कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे सर? पहला क्या था? अरे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। -b/a। बोलो हाँ या ना सर? बिल्कुल होता है। चलो अल्फा बीटा का मान क्या है सर? अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2। अल्फा का मान 0 यहां लिख देता हूं बेटा, यहां लिख देता हूं। टेंशन ना लीजिए, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, बिल्कुल ना लीजिए। हाँ जी, देखो अल्फा की वैल्यू सर 0 आई थी, बीटा की वैल्यू अपन ने -2 ली थी। क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। और ध्यान से सुनिए, ए और बी और सी की वैल्यू नोट करेंगे यहाँ। ए की और बी की और सी की, बताओ ए बराबर कितना? ए बराबर कितना? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ए बराबर कितना सर? अक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है सर? 4 है। तो ए की वैल्यू क्या आई? 4 आई। क्या आई? 4 आई। और बी की वैल्यू बताइए जल्दी से, क्या है बी की वैल्यू सर? बी अक्स, अक्स के गुणांक में क्या है? 8 है, तो बी की वैल्यू 8 आई। और सी की वैल्यू क्या है? जल्दी बताइए। सी की वैल्यू सर, सी इसमें है ही नहीं, अचर पद नहीं है, तो अचर पद की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। क्या हो गई? जीरो। बोलो क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है। चलो हल करते हैं बेटा, हल करते हैं। ध्यान से सुनिए, अल्फा की वैल्यू नोट करें सर 0, प्लस बीटा की वैल्यू -2 बराबर -b की वैल्यू, -b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 4। देखिए बेटा, ये 4 से कटा तो ये -2 आया, और इधर जीरो में प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। देखो जीरो में ध्यान से सुने, प्लस माइनस क्या होता है बेटा? जल्दी बताइए। जीरो प्लस माइनस क्या होता है? जीरो में -2 जोड़ना है, जीरो में प्लस करना है, क्या? -2। क्या करना है? -2। जो प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? -2 ही आ जाएगा। तो -2 बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर है। तो क्या बोलेंगे? LHS बराबर RHS। बोलो क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है। एक बात तो कंप्लीट हो गई बेटा, एक बात तो कंप्लीट हो गई। चलो नेक्स्ट क्या था सर? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सर? अचर पद बटे अक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो ये बताइए बेटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू सर, इसकी वैल्यू 0 गुणा में आ जाएगा -2। बिल्कुल। सी की वैल्यू क्या है बेटा? सी की वैल्यू 0, और ए की वैल्यू कितनी है बेटा? ए की वैल्यू 4। चलो गुणा करते हैं। मुझे एक चीज बताइए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाता है। और दूसरी बात, 0 × 2 0 हो जाता है, और 0 प्लस का और माइनस का किसी का नहीं होता बेटा, 0 उदासीन होता है। मैंने बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में। और इधर देखिए, इधर 4 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 0 बराबर हो गया, तो क्या हो गया? LHS बराबर RHS। क्या हो गया? LHS बराबर RHS। तो अपन ने तीसरे क्वेश्चन की जांच भी, चौथे क्वेश्चन की जांच भी कर ली, शून्यंक भी निकाल दिए, और दोनों सत्य भी पाए गए। क्या पाए गए? सत्य भी पाए गए। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भाई बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, जल्दी से बताइए। 5 नंबर क्या बताइए जल्दी से। अरे सर टी स्क्वायर माइनस 15 है। क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15 है। टी स्क्वायर माइनस 15 है। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर यही है। तो यहां से अपन टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, इसके बराबर 0 रख देंगे, 15 इधर आ गया तो प्लस का हो जाएगा। तो बताइए टी स्क्वायर की वैल्यू, सर टी स्क्वायर की वैल्यू 15 आई। अब आपको इसका पावर 2 है वो हटानी है, घात 2 हटानी है। टी का वर्ग है, टी का वर्ग हटाना है तो बेटा क्या लिखेंगे? सर रूट के अंदर आ जाएगा 15, वर्गमूल का साइन लग जाएगा। और जहां वर्गमूल का साइन लगता है बेटा वो प्लस माइनस के चिन्ह दोनों साथ में चलते हैं, क्योंकि आंसर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। बोलो क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है। तो यहां देखिए ध्यान से, यहां अल्फा की वैल्यू, ध्यान से सुनिए, अल्फा की वैल्यू बनी प्लस के रूट 15, और बीटा की वैल्यू ले लेते हैं अपन माइनस के रूट के अंदर 15। बोलो क्लियर है क्या? माइनस का रूट 15, बोलो ठीक है क्या? वर्गमूल का 15, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए और मुझे बताइए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए। अरे ए के गुणांक में यहाँ अक्स से गुणांक में कुछ है क्या? सर कुछ नहीं है, मतलब क्या मानेंगे सर? एक मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? एक मानेंगे। ये लो एक। बताइए बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू कितनी है? अरे बी की वैल्यू कहीं देखें अक्स के गुणा में है क्या? सर कोई अक्स है ही नहीं, तो अपन यहां मानेंगे 0। और सी की वैल्यू दी हुई है बेटा, क्या दी हुई है? -15 दी हुई है बेटा, क्या दी हुई है? -15। बोलो ठीक है क्या? सर अब क्या करनी है? सर जांच करनी है। क्या करनी है? जांच। ये लो जांच कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। जांच में क्या लिखा था बेटा? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। चलो मान रख देते हैं बेटा, अल्फा की वैल्यू कितनी? अरे अल्फा की वैल्यू कितनी? रूट के 15, और प्लस इधर कितना? सर माइनस के 15, बिल्कुल ये लो, बराबर माइनस बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1। ठीक है क्या? सर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुने, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो रूट 15 माइनस रूट 15 बराबर 0। माइनस का अब एक का भाग देंगे तो क्या 0 आना है? किसी भी संख्या का 0 में भाग तो 0 ही आता है, और 0 प्लस माइनस का होता ही नहीं, 0 उदासीन होता है। अब इधर भी 0 बच गया बराबर, इधर भी 0 आ गया, ये दोनों बराबर हो गए तो बोलेंगे LHS बराबर RHS। बोलो क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अपन ने प्लस करके तो योग जांच प्राप्त कर ली। अब अपन मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा तरीका क्या था? अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है अचर पद बट्टे में अक्स स्क्वायर का गुणांक C/A। बोलो हाँ या ना? तो चलो अल्फा और बीटा की वैल्यू बोलो। सर अल्फा की वैल्यू ये रही और बीटा की वैल्यू ये रही। बोलो हाँ या ना? दोनों को किस में दर्शाना? सर गुणा में दर्शाना। और सी की वैल्यू बेटा कितनी थी? 15 थी। और ए की वैल्यू कितनी थी बेटा? 1 थी। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा कोई दिक्कत? सी की वैल्यू सॉरी -15 बेटा। हाँ यहां तक ओके है सर? बिल्कुल ओके। चलो हल करते हैं बेटा। इसका भाग देंगे तो आएगा -15 ही, बिल्कुल आएगा। यहां देखो ये प्लस का और ये माइनस का जब गुणा हो तो माइनस का आ जाएगा, और रूट के अंदर 15 है, आपस में गुणा हो तो रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो ये -15 बराबर -15, अर्थात LHS बराबर है किसके? RHS के। किसके? RHS के। बोलो ठीक है क्या? सर बिल्कुल ओके, सर बिल्कुल ओके। तो अपन ने ये 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्या देखते हैं बेटा? 6 देखते हैं। बोलो यहां तक ओके था ना? कोई दिक्कत किसी के भी? सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं बेटा। किसमें? 6 में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ध्यान से क्या कह रहा है, 3x² 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 ये है बेटा। तो आप मुझे बताइए यहां ध्यान से, आप इसके क्या करेंगे? सर दो संख्या 4 × 3 12, ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर क्या है बेटा? 12 है। क्या है? 12 है। तो ऐसी दो संख्या जल्दी से ढूंढिए, जल्दी से ढूंढिए। सर 4 और 3 मिल गई ना? 4 और 3 दी हुई है सामने, वही लिख देंगे बिल्कुल। और यहाँ वैल्यू माइनस का 1 चाहिए, तो ये माइनस का ले लेंगे बड़ी वैल्यू। तो लिखेंगे बेटा, देखो ध्यान से सुने, 3x² - 4x + 3x - 4।
बेटा बात समझ में आ गई। ये देखो अगर अक्स स्क्वायर में लेते तो यहाँ ये स्क्वायर में अक्स में आ जाता, ये भी अक्स में आ जाता। बोलो हाँ या ना सर? बिल्कुल ओके। चलो इसमें से देखो कॉमन आ रहा है क्या बेटा? देखो देखिए कॉमन आ रहा है क्या सर? कॉमन क्या आ रहा है? अक्स आ रहा है। क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? अक्स आ रहा है। क्या आ रहा है? अक्स आ रहा है। तो बचा कितना सर? यहाँ 3x बचा, इधर -4 बच गया, इधर क्या बचा सर? -3x -4। अक्स कॉमन आ गया बेटा, अक्स कॉमन आ गया तो इधर क्या लेंगे? इधर देखिए ध्यान से क्या लेंगे सर? प्लस का 1 ले लीजिए, बचेगा क्या? 3x -4। बोलो हाँ या ना सर? बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके। चलो देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर? बेटा इसमें फिर से देखिए कॉमन आ रहा है सर। क्या आ रहा है? 3x -4 कॉमन आ गया। और साहब उधर चले तो दूसरा देखिए, उधर चले तो उधर कॉमन क्या मिला सर? उधर कॉमन मिला, देखो ये कॉमन नहीं सर, बच गया क्या? एक्स प्लस 1 बच गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके बराबर क्या रख देंगे? 0 रख देंगे बेटा। तो यही हल कर देते हैं। 3x -4 बराबर 0 रख देते हैं, दूसरा x प्लस 1 बराबर 0 रख देते हैं। तो देखिए 3x -4, ये माइनस का 4 उधर जाएगा बेटा, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? जल्दी बताइए क्या बन जाएगा सर? -4 तो प्लस का बन जाएगा, ये लो। तो x की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी सर? 3 बट्टे में आ जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/3। क्या हो जाएगा? 4/3। और इधर देखिए ये एक इधर आएगा, एक प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी सर क्या? -1 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? -1, -1 क्या आएगी? -1। क्लियर है क्या? बिल्कुल। अल्फा और बीटा आपके सामने प्रस्तुत हैं। अल्फा और बीटा यानी शून्यांक आपके सामने क्या है बेटा? प्रस्तुत हैं, प्रस्तुत हैं। चलो शून्यांक आगे तो बेटा आगे बढ़ सकते हैं अपन। देखिए जांच कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए अल्फा की वैल्यू कितनी सर? अल्फा की वैल्यू 4/3। तो बताइए बीटा की वैल्यू कितनी सर? बीटा की वैल्यू -1। चलो बताइए सर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू ये भी तो बता दीजिए सर। बिल्कुल बता देते हैं। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू -4 है। दिया हुआ ना समीकरण में? बिल्कुल। देखो ए की वैल्यू अक्स स्क्वायर के गुणांक में 3, बी की वैल्यू ये अक्स के गुणा में 1 -1 वो भी, और सी की वैल्यू अचर पद। सी की वैल्यू क्या है बेटा? अचर पद है। बोलो क्लियर है क्या सर? जांच कर दीजिए। बिल्कुल कर देते हैं बेटा, जांच कर देते हैं। देखिए जांच में पहला क्या था? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। चलो अल्फा और बीटा की वैल्यू सामने दी गई, रख देते हैं 4/3 प्लस इधर -1 बराबर सर -1। ये तो है बी की वैल्यू और माइनस का चिन्ह अपने साथ चलना ही है। ए की वैल्यू है 3। बोलो ओके। अरे हाँ या ना? कहीं भी कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना है फिर? हल करना है। चलो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। ये हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी? ध्यान से सुनिए। हाँ जी साहब, ये हो जाएगी 4/3 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा बेटा 1/1। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर यही आएगा, बिल्कुल सर यही आएगा। हाँ जी साहब। और एलसीएम कितना? 3। अब देखिए 3 का भाग देंगे 4 के 4, 1 का देंगे 3 बार, ये आ जाएगा। चलो बेटा आगे देखते हैं। प्लस माइनस सर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बट्टे में 3, ये बराबर में आ गए 1/3। 4 में से 3 घटाए 1/3 बराबर 1/3। बोलो बराबर आ गया? बिल्कुल आ गया। तो क्या लिखेंगे? LHS बराबर RHS, ये नोट कर देंगे बेटा। बोलो क्लियर है क्या सर? दोनों बराबर होने पर अपन यही लिखते हैं। चलो नेक्स्ट बात, एक बार तो अपन ने कर लिया, दूसरी बात क्या है सर? मल्टीप्लाई करके बताइए, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है बेटा? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा की वैल्यू 4/3 गुणा में -1 बराबर सी की वैल्यू -4 में ए की वैल्यू। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर। अगर माइनस के 1 से इसको गुणा करेंगे तो ये -4/3 आ जाएगा, और इधर भी -4/3 है। ये दोनों बराबर हैं तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। बोलो ओके सर? बिल्कुल ओके। तो आपने इस क्वेश्चन नंबर 6 की भी जांच कर ली, क्वेश्चन नंबर 6 की भी जांच कर ली। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। 6 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं बेटा, 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और देखिए इसमें टोटल 6 ही क्वेश्चन दिए हुए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस पे क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए। क्या कह रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग का गुणनफल क्रमशः दिया गया है। इसमें शून्यकों का योग दिया गया है और क्या दिया? गुणनफल दिया गया है। क्या दिया गया है सर? एक में योग दिया गया है, एक में शून्य का योग और एक में गुणनफल, ये दोनों दिए गए हैं बेटा। और इसकी जांच करनी है। और इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? बताइए जल्दी से सर। एक फॉर्मूला बताया था आपने। क्या बताया था?
वैसे तो आपको याद है, तो हमने ऐसा बताया था बेटा, पी अक्ष बराबर के अक्ष स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या लग गया बीच में। हाँ जी, ये बताया था अक्ष स्क्वायर, क्या बताया था बेटा, याद करो, अक्ष स्क्वायर माइनस यहाँ अल्फा प्लस बीटा, क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ इंटू में क्या था, अक्ष था, प्लस अल्फा इंटू बीटा। हाँ या ना, बिल्कुल सर यही बताया था। और ये क्या था सर, ये तो क्या है, शून्य को गुणनफल, ये क्या है सर, शून्य का योगफल। तो आपको योगफल ज्ञात करना पड़ेगा, शून्य का गुणनफल भी ज्ञात करना पड़ेगा, उस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। और के की वैल्यू मैंने बताई थी क्या, वास्तविक संख्या। और साहब एक चीज और बता देता हूं, अगर कहीं दिया हुआ है तो अपन रख देंगे, नहीं दिया तो एक रख देंगे। बोलो क्लियर है क्या, और यही आंसर बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ये लो, रेडी है बेटा, रेडी है बेटा, चलो सवाल कर दें फिर। हाँ जी, जल्दी से जल्दी सर फिनिश कर दीजिए, जल्दी से जल्दी फिनिश कर दीजिए। चलो देखो कर देते हैं इसको, अब जल्दी से कर देते हैं। देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले बेटा अपने को अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना पड़ेगा, फिर इनका गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन अल्फा बीटा का मान निकाल लेते हैं, चलो निकालते हैं सर, निकालिए आप जल्दी से। देखिए बेटा, अल्फा की वैल्यू दी है 1/4 प्लस बीटा की वैल्यू दी है -1। बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल बिल्कुल यही दी है। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इनका योग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनका योग करना पड़ेगा। चलो योग कर दीजिए बेटा, इनका योग कर दीजिए। क्या आएगा बताइए मुझे, जल्दी से बताइए क्या आएगा। सर दिया हुआ है हमें क्या, अल्फा की वैल्यू दी हुई है, सॉरी सॉरी सॉरी, शून्य का योग दिया हुआ है, शून्य का योग दिया हुआ है, सॉरी सॉरी, अपन ने योग निकालने की मेहनत कर ली। जब शून्य का योग दिया हुआ हो तो मेहनत नहीं करनी है बेटा। क्या, देखो ध्यान से सुनिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1, ये दिया हुआ है बेटा। अगर ये नहीं दिया हुआ हो तो अपन को निकालना होता है शून्य को से। यहाँ शून्य के नहीं, यहाँ क्या दिए हुए थे, अल्फा और बीटा का योगफल, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणा बीटा, इनका गुणनफल दिया हुआ था। तो अपन ने ये लिखा और इसमें रख देंगे मान। मान ही तो रखना बेटा, मान ही तो रखना है, कहाँ दिक्कत है। चलो मान रख देते हैं। देखिए ये रखा अपन ने अक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है सर, 1/4 है, फिर गुणा में अक्स प्लस अल्फा और बीटा की वैल्यू सर -1 है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो हल कर दो, हल करें तो गुणा करें तो अक्स स्क्वायर -1/4 अक्स, ये लो 1/4 एक्स, और प्लस माइनस क्या हो जाता है सर, माइनस, तो ये लो -1। तो द्विघात समीकरण आपके सामने क्या बन रहा है सर, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर -1/4 x-1। ये लो साहब, ये आंसर हो गया अपना, ये द्विघात समीकरण बन गया। बोलो ये क्या बन गया बेटा, द्विघात समीकरण बन गया। बोलो क्लियर है क्या सर, बिल्कुल क्लियर। चलो दूसरे का बनाते हैं बेटा, दूसरे का बनाते हैं, इसी तरीके से दूसरे का बनाते हैं। ध्यान से सुनिए, आपको दूसरे का भी ये दिया जाएगा, दूसरे का भी क्या दिया गया, ध्यान से देखिए। हाँ जी साहब, दूसरे का अपन को अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2, कितना, √2। और फिर क्या गुणनफल दिया हुआ है 1/3, क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, √2 दिया और 1/3 दिया हुआ है, 1/3 दिया। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ओके सर, बिल्कुल डन डन डन। हाँ जी बिल्कुल डन, क्लियर है क्या, बिल्कुल डन। वापस समझाता हूँ दोस्तों, बिल्कुल आप सोच रहे होंगे, चलो एक बार मैं वापस समझाता हूँ पीछे वाला भी, देखो ध्यान से। ऐसा नहीं है उसको आगे नहीं, उसको आगे भी हल किया जा सकता, बिल्कुल आगे भी हल किया जा सकता, आप सही सोच रहे हैं। हाँ देखिए, देखो देखो ध्यान से सुनो, चलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 दी हुई थी, और यहाँ -1 दिया था, ठीक है, इसमें मान रखते हैं सर, इसमें मान रखते हैं, बिल्कुल रख देते हैं। पी एक्स बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर रख दिया, माइनस यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, ये एक्स आ गया, प्लस फिर अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1 है, ठीक है, बिल्कुल सर, ओके 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 डन। देखो अब ये गुणा होगा बेटा, तो अक्स स्क्वायर -1 सर, अक्स से गुणा तो 1/4 अक्स आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ये एक बहुपद बन रहा है बेटा, ठीक है। अब ये भी बहुपद है हालांकि, फिर भी अगर आपको लग रहा है तो इसको आगे हल करना, तो आगे भी हल कर सकते हैं। देखिए कैसे सर, इसके बटे में कुछ नहीं 1 है, इसके बटे में कुछ नहीं 1 है। चलो इसको हल करते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, जोड़ेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, जोड़ेंगे तो एलसीएम क्या आएगा सर, एलसीएम 4 आएगा। चलो इधर लिख देता हूं मैं, इधर थोड़ा ऊपर ले ले, बिल्कुल ऊपर ले लो सर आप, ये लो, हाँ जी,
एलसीएम लिया तो बेटा 4 आया, क्या आया? 4 आया। एक का भाग दिया 4 बार, 4 अक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो 4 अक्स स्क्वायर बन गया, माइनस 4 का भाग एक बार तो ये एक अक्स आ गया, माइनस एक का भाग दिया 4 बार तो ये 4 आ गया। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। और देखो ध्यान से, ये एक बहुपद है, ये क्या है? एक बहुपद है। तो यहाँ बहुपद क्या बचा? 4 अक्स स्क्वायर माइनस एक अक्स माइनस 4, 4 अक्स स्क्वायर माइनस एक अक्स माइनस 4। और एक को रखने की कोई जरूरत, सर एक का क्या है, रखो या ना रखो? एक का क्या है सर, रखो या ना रखो? तो आप डायरेक्ट ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है क्या? आप सोच रहे हैं सर ये 4 कहाँ चला गया, ये तो नहीं सोच रहे। ये ना सोचिए, ना सोचिए, क्योंकि ये 4 कैसे रहेगा? अगर ये बहुपद, इसका मान देखो ध्यान से, ये बहुपद है तो इसका मतलब अपन ने सब में भाग दिया इसका, बिल्कुल, तो हट गया था ये, है ना? उधर जाके 0 हो जाता है ना ये। बिल्कुल सर, क्योंकि ये 4 अगर उधर जाएगा बहुपद में, इधर आएगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये क्या बन गया? 4 अक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। बोलो ओके। बराबर में 0 से वैसे भी गुणा कर सकते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल। चलो दूसरा देखते हैं बेटा, दूसरा देखते हैं। अब तो बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल, ओके ओके, डन डन डन। हाँ जी सर। ये था भाई। चलो अब बताइए मुझे यहाँ दूसरा सवाल अगर अपन करें तो मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। सर 2√2, अरे 2√2, सॉरी √2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3, यही दी हुई है, बिल्कुल यही दी हुई है, बिल्कुल यही दी हुई है। तो ये मान रखना है अपने को, क्या रखना है बेटा? मान रखना, तो रख देते हैं, बिल्कुल रख देते हैं। देखिए यहाँ ये पी अक्स बराबर अक्स स्क्वायर ये रहा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? सर √2 दी हुई है, √2 दी हुई है, ये रख दिया, इंटू अक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सर 1/3 दी, रख दी। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बोलो ठीक है। सर वैसे ही जैसे इसको हल किया अपन ने, इसको भी हल करेंगे। तो इनके बट्टे में कुछ है क्या? सर कुछ नहीं। इनके बट्टे में सर कुछ नहीं, तो ये 3 मान लेंगे। 3 लेके एलसीएम हल करेंगे, एक का भाग देंगे 3 बार, 3 इनसे गुणा होगा तो 3 अक्स स्क्वायर, 3 अक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ध्यान से सुनिए, ये माइनस का 2 अक्स बन गया था ना, बिल्कुल। अगर एक का भाग 3 बार जाएगा, 3 इससे गुणा होगा तो -3 रूट के अंदर 2, 3 गुणा रूट के अंदर 2 अक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अक्स बन जाएगा। बोलो ओके, अरे बोलो ओके। और देखो 3 का भाग एक बार जाएगा तो एक आ जाएगा, या 3 का भाग एक बार एक एक से गुणा होगा, एक ही आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई सर? एक बहुपद की वैल्यू आ गई। और बहुपद क्या बना? आप ध्यान से सुनिए, ये बहुपद क्या बना बेटा? ये बहुपद यहाँ दिख रहा हूं मैं, यहाँ लिख रहा हूँ पी एक्स बराबर, देखो क्या बना, ध्यान से सुनिए, ये बना 3 अक्स स्क्वायर माइनस 3√2 अक्स प्लस ये, सॉरी उधर ये रूट आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, ये अलग लग रहा होगा, इसको हटा के सही लिख देता हूँ बेटा, इसको हटा के सही लिख देता हूँ। देखिए यहां लिख रहा हूं भाई, पी एक्स बराबर 3 अक्स स्क्वायर माइनस 3√2, यहाँ अक्स बाहर है बेटा, +1, ये बन गया भाई। क्या बन गया? ये बन गया। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहां तक ओके है ना? अरे यहां तक ओके है ना? किसी की भी दिक्कत है बोल दीजिए। सर कोई दिक्कत नहीं। तो 3 नंबर देखना है, जहां जिसकी वैल्यू क्या है? 0 है। जिसकी वैल्यू क्या है बेटा? 0 है। अरे जिसकी वैल्यू क्या है? 0 है, इसको देखना है। चलो देख लेते हैं। 0 किसकी वैल्यू है? सर योगफल की वैल्यू है, बिल्कुल सर योगफल की वैल्यू है। हाँ जी, ये एक बार फॉर्मूला आप वापस लिखिए जी मेरे साथ साथ, जो ध्यान में रहे आपको। क्या होता है बेटा बताइए? सर पी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। बोलो हाँ या ना? एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा। देखिए ध्यान से, फिर क्या आएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या आएगा? जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बताइए। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है। और फिर आ जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा। बोलो हाँ या ना? अरे जल्दी बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए हाँ या ना। सर ओके, डन डन। चलो मान रख देते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह अपन ने रखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। देखो सवाल नंबर 3 करना है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू √5, वर्गमूल के अंदर 5। तो यहाँ अपन ने रखा 0 इंटू एक्स प्लस यहाँ आ गया √5। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल।
किसकी वैल्यू? सर ये बहुपद बन रहा है, ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ या ना, जल्दी बताइए जल्दी बताइए सर। डन डन डन। देखिए हाँ बिल्कुल ऐसे कमेंट आते रहनी। ये जब इससे गुणा होगा बेटा, एक्स स्क्वायर तो रख देंगे, ये जब इससे गुणा होगा तो जीरो किसी भी संख्या से गुणा हो क्या देता है? जीरो ही देता है। जीरो किसी भी संख्या से गुणा हो क्या देता है? जीरो ही देता है। तो ये लिख दिया -0 प्लस क्या बन गया? √5 वर्गमूल के अंदर 5। अब मुझे बताइए जीरो क्या प्लस माइनस का हो सकता है? सर कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि उदासीन होता है वो। तो आप इस पद को हटा देंगे, क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर 5। ये बन गया अपना आंसर, ये बन गया बेटा अपना आंसर। बोलो हाँ या ना। ये बन गया सर एक बहुपद। क्या बन गया बेटा? एक बहुपद बन गया। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक हो गया अपना। दूसरा समझे ध्यान से, दूसरा समझे। अब देखिए ध्यान से। हाँ जी, मैंने क्वेश्चन लिया नंबर 4, नंबर लिया 4। इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी एक और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी एक ही। दोनों की वैल्यू क्या है? एक है। चलो इस मान फॉर्मूले में रख देते हैं, इधर हल कर देते हैं। देखिए बेटा ध्यान से सुनिए, देखिए ये रखा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे सर? एक रखेंगे। क्या रखेंगे? एक रखेंगे। इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे? एक रखेंगे। क्या रखेंगे? एक रखेंगे। जैसा ही मान रखा, ये मान अगर आप चाहो तो इसको कोष्टक में दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। ये लो, अब देखो क्या रखोगे सर? एक्स स्क्वायर माइनस एक अक्स से गुणा होगा तो एक अक्स बन जाएगा। अब एक अक्स लिखो चाहे अक्स लिखो, बात एक ही है। बात एक ही है, कहीं ये मत सोच लेना सर कभी आप एक लिख देते हो। हाँ बात एक ही है। ये अक्स लो, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस एक्स प्लस एक। ये लो, ये अपना आंसर आ गया बेटा, ये अपना आंसर आ गया। ये बहुपद बन गया। बोलो क्या बन गया? बहुपद बन गया। बोलो डन डन डन। हाँ बिल्कुल डन। चलो भाई, अब अपने क्वेश्चन रहे 5 और 6, दो क्वेश्चन रहे, दो क्वेश्चन रहे। चलो दोनों को हल कर देते हैं बेटा, दोनों को हल कर देते हैं। ये लो, दोनों को हल कर देते हैं। ये लीजिए बेटा, सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 5 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 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 सॉरी, 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 5 नंबर में उसने वैल्यू दी है अल्फा प्लस बीटा की -1/4 और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी 1/4। क्या दिया? 1/4। एक माइनस की 1/4, एक प्लस की 1/4। बोलो डन। सर बिल्कुल डन। चलो नोट कर देते हैं, नोट कर देते हैं। देखिए यही लगाते हैं वैल्यू, यही लगाते हैं। ये रहा पी एक्स बराबर क्या? बराबर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सर -1/4 इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस अल्फा प्लस बीटा 1/4। ये बोलो डन डन डन। बिल्कुल 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 ऐसे आना चाहिए जवाब, बिल्कुल ऐसे आना चाहिए। देखिए अब मुझे ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। यहाँ ये माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा? माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाते हैं। तो ये क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस इधर अक्स से गुणा होके आया था। देखो ये अक्स से गुणा हो तो एक अक्स बन गया, एक अक्स माइनस का, और ये प्लस का क्या हो गया? प्लस का हो गया। बट्टे में क्या हो गया? 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया। और प्लस का कितना सर? 1/4 है। अब देखो बेटा इसके बट्टे में कुछ नहीं है, हर कुछ नहीं है, तो अपन क्या लेंगे? एक लगा के एलसीएम लेंगे 4। एक का भाग देंगे सर 4 बार जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर से गुणा होगा, प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, और ये एक बहुपद बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या बना? 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1, या 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, ये आंसर हो गया अपना। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। चलो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 5 नंबर हो गया बेटा। क्या हो गया? 5 नंबर हो गया। चलो अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। और यहीं के साथ इस प्रश्नावली को अपन क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे बेटा। क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। देखिए इसने लास्ट क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी सर? 4 दी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी सर? 1 दी। बोलो ठीक है क्या? सर बिल्कुल डन डन डन। चलो मान रख देते हैं, मान रख देते हैं। देखिए ये रहा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है सर? 4 है। एक्स प्लस एक्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है सर? 1 है। बिल्कुल डन। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, अरे जल्दी बताओ हाँ या ना। ये बन गया बहुपद, बहुपद बनते ही क्या आ गया? अपना आंसर आ गया। बोलो क्या आ गया? आंसर आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने इस प्रश्नावली के सारे कंप्लीट क्वेश्चन किए। आपको बड़े अच्छे समझ में आए होंगे। फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने सभी दोस्तों को दिशा इराइज के बारे में जरूर बताइए कि साहब यहाँ आपको पढ़ने का बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। क्लियर है क्या दोस्तों?
धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ आज के लिए जय हिंद।